विश्वास कर्म बिना अधूरा, याकूब ने अपनी पत्री में लिखा है। तो उसके लिए जो जो स्टेप जरूरी है, हम घर पे बैठ के ही अगर प्रेयर करते रहते, जो हमारी एरिया की जो लोकल डॉक्टर थी, जब उन्होंने जवाब दे दिया, उन्होंने बोला हॉस्पिटल लेके जाओ, तो हमें एक्शन करना था, हमें कर्म करना था, हमें विश्वास से चंगाई आएगी। बाइबल में कहीं भी दवाइयां और डॉक्टर के लिए मना नहीं किया गया है, उसके 100 रास्ते हैं चंगाई देने के। डीजे अंकल कई बार हॉस्पिटल जाके भी ठीक होके आए, बहुतों के लिए उन्होंने यूं ही प्रेयर की, वो यूं ही ठीक हो गए। आमीन। तो उसके लिए मन है, तो विश्वास, अगर कोई ये सोचता है कि मुझे टॉप करना है, मुझे टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है, और वो पढ़ाई बस उतनी करे जितनी उसका मन करे, तो सिलेक्शन नहीं होगा। मेहनत करोगे, मेहनत पे आशीष आएगी। विश्वास कर्म बिना अधूरा है। बहुत बढ़िया जॉब चाहिए, उतनी दम लगा के मेहनत करो, वो कर्म है, और विश्वास के साथ करो, प्रभु आशीष देगा। क्यों प्रभु ऐसे ही दे दो? नहीं, परमेश्वर कहता है कि आशीषों को पाने के लिए कुछ मैंने रूल्स बना रखे हैं, उनको तुम्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। तुम्हारे करने का पार्ट तुम करो। मूसा से प्रभु ने कहा था मेरी दुहाई मत दो, जो हाथ में लाठी है उसको लाल समुद्र पे उठाओ। मूसा कहता नहीं नहीं, आप करो करो, करना है, हम खड़े हैं, करो ना, हम क्यों लाठी उठाए? मूसा को लाठी उठानी पड़ी थी। पानी जब निकलना था मरीबा नाम सोते से, वहां पे परमेश्वर ने कहा था चट्टान पे एक बार मार। पहली बार कहा था एक बार मार, दूसरी बार कहा था सिर्फ बात करना। तो वो जो करने के एक्शन है, वो कमांड देता है, उसके अकॉर्डिंग हमें वो एक्शन करने पड़ते हैं, तब जाके काम होता है। और मूसा ने दोबारा परेशानी में आके, क्योंकि सब उसको ब्लेम दे रहे थे, ब्लेम गेम हो रहा था, तुम ले आए, तुमने ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया, परेशान होकर उसने सोचा पिछली बार भी यही किया था, इस बार भी यही करना, मार दी। वो उसके लिए बाधा बन गया, वो प्रॉमिस लैंड नहीं पहुंच पाया। जबकि परमेश्वर सेकेंड टाइम में कह रहा था सिर्फ बात करो। उसके तरीके हजार हैं। कभी भी किसी एक का आश्चर्य कम या किसी के जीवन में हुई गवाही बाइबल नहीं बन सकती। वो अनगिनत तरीकों से किसी को भी गवाही दे सकता है, पर वो गवाही को पकड़ के आप ये मत बोल दो कि यही तरीका है, यही बाइबल का वचन है। जो वचन है वो वचन है, गवाही बाइबल नहीं है। वो हजारों लाखों तरीके जानता है हर किसी को उसकी गवाही देने के। ऐसा नहीं कि अय्यूब का पहले सब कुछ नाश हुआ फिर प्रार्थना करी तब वापस आया, तो पहले हमारा भी नाश होगा फिर, नहीं। हजार तरीके हैं उसके पास, उसकी सुनो, और जो विश्वास का कर्म वो लेने के लिए कहता है वो करो, और तब तुम्हें आशीष आएगी और पवित्र आत्मा से सामर्थ्य मिलेगी उस विश्वास में स्थिर रहने के लिए। एक बार एक सिस्टर थी, उनको पता नहीं, क्योंकि लोग सामने से तो ऐसा दिखाते हैं कि हाँ उन्हें अब यीशु से प्यार हो गया है और चर्च भी आने लगते हैं, और जब उनसे बोला कि बैप्टिज्म ले लो तो बोली कि ठीक है, अच्छा बताते हैं। फिर उन्होंने घर में जाके पूछा तो उनकी मम्मी ने उनको क्या समझा दिया, चारों, इसीलिए बोला जेंटाइल्स की मत सुनो। उन्होंने बोला पता है जब तुम बैप्टिज्म लोगी ना, तुमको ना अपने कब्र के लिए जमीन भी खरीदनी पड़ेगी। पता नहीं कहाँ से वो सुन के आई इतनी बढ़िया नॉलेज, मुझे नहीं मालूम। तो बोली मेरी मम्मी तो ऐसे कह रही। मैंने कहा कि आपकी मम्मी कितनी बार चर्च गई? बोली एक बार भी नहीं। तो मैंने कहा फिर आप उनसे क्यों पूछ रही हो? खैर, उनका कुल मिला के इन शॉर्ट, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके बताती हूँ कि उनका उद्धार था ही नहीं। मतलब उद्धार क्या, यीशु से प्यार वो था ही नहीं, विश्वास यीशु पे था ही नहीं। पहले मूर्तियां हटाई, फिर मूर्तियां वापस ले आई, फिर सब कुछ वापस उसी गंदगी में लौट गए। अब लोग चाहते हैं कि ये भी साथ चले, ये भी साथ चले। बहुत सी ऐसी चर्चेस हैं जहां पास्टर कुछ नहीं बोलता कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, वो कर ले, वो फैमिली का प्रेशर है बेचारी के ऊपर, इसलिए वो उसको करना पड़ता है। वो आत्मा कभी स्वर्ग जाएगी ही नहीं, करना पड़ता है। तुम मिलावट का वचन दे रहे हो ना, वो तुम्हारी चर्च में बैठा रहेगा खुश होकर, क्योंकि तुमने उसको कड़क वचन दिया नहीं, वो खुश होकर बैठा रहेगा, लेकिन फाइनली वो स्वर्ग नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां जाके स्वर्ग के दरवाजे पे ब्लेम लगा दिया जाएगा और शैतान खींचे कि इसने तो देखो यीशु यीशु करती थी चर्च जाके, वो घर आके मेरी पूजा करती थी। कड़क वचन है, अच्छा नहीं लगता है, कानों की खुजली नहीं मिटाता है, पर बताना पड़ता है ताकि आत्मा बच जाए। वो बहुत जरूरी है। लोगों को खुश करने की कॉलिंग नहीं है, आत्माएं बचाने की कॉलिंग है, आप में से हर एक की। तो उनका विश्वास था ही नहीं। विश्वास होता अगर, तो जब तुमको बताया जाए कि भाई ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, कोई जमीन अमीन नहीं खरीदनी पड़ती कब्र के लिए, तो उनको समझ आता। पर वो कुछ कुछ बहाने क्योंकि उनको लगाने थे, और वो फिर धीरे धीरे बिल्कुल ही बैकस्लाइड हो गई। जब हम जा रहे थे तो सामने से, गेट के सामने से जो ऑटो मिला वो पकड़ा, वो बाई चांस मुस्लिम था, वो बूढ़े थे, बाबा जी थे। तो जब वो उन्होंने हॉस्पिटल के गेट पे उतारा तो हमें नहीं पता था वो क्या एक्शन करने वाले। हमने मैं पैसे निकाल रही थी, पास्टर को तो कुछ थी नहीं, स्कूटी लगा रहा था। उन्होंने एकदम से फूंक मार दी पास्टर के ऊपर। हमने तुरंत उस चीज को, वही पास्टर ने कहा नहीं, हमने तुरंत काटा उस चीज को। देखो उसने भली मंशा से किया, उसको सच्चाई नहीं पता, उसने भली मंशा से किया।
पर इतना डेयरिंग है। और मैं बाद में ये सोच रही थी कि हमारे क्रिश्चियन इतना डेयरिंग कब बनेंगे, कब किसी भी अनजान व्यक्ति के लिए यूं ही। और फिर हमने उसको वहीं ऑटो में बैठे बैठे, हमारा पेशेंट है, आईसीयू में जाना है, पर उतरने से पहले पास्टर ने भी और हमने भी उसको गॉस्पेल सुनाया। इन्होंने कहा जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह, पास्टर ने बोला जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह, हम उसकी आराधना करते हैं, हम किसी फूंक या तंत्र में विश्वास नहीं करते। तो बोला आपकी मर्जी, हमको तो बेटा जी जो ऐसा दिखता है हम कर देते हैं। हमने लिटरली वहीं ऑटो से उतरने से पहले उसको काटा, उस चीज को काटा जो उसने फोर्स रिलीज करी, उसने शुद्ध मन से करी, उसको नहीं पता है गॉस्पेल, पर उसने रिलीज करी। उसको तोड़ना, उसको वहीं काटना हमें बहुत जरूरी था अंदर एंटर करने से पहले, कि वो जो एक गलत चीज हो गई अनजाने में, उसको तोड़ना है, काटना है, नेगेटिव चीजों को पवित्र आत्मा की वहीं फायर डाल के देन वी एंटर इनटू द हॉस्पिटल। तो क्या एक चीज कि हमें तुरंत काटना है, तुरंत वहीं हमने गॉस्पेल सुना है। दूसरी चीज, क्या हमारे क्रिश्चियंस इतने डेयरिंग हैं? कितनी बार आपने, मैं तो करती हूँ, मैं तो कर्नाटक की बता रही हूँ। एक बार पोस्ट ऑफिस गई थी और एक कोई ऐसे लंगड़ा के चल रहा था, पोस्ट ऑफिस में व्यक्ति था, मैं पास्टर लाइन में लगे तो मैं बैठी थी, तो मैंने देखा, मेरे को अंदर से आवाज आई कि इसके लिए प्रेयर करो। इसको मतलब प्रेयर, हम कैसे किसी को सुसमाचार बताएंगे? प्रेयर करके ही बताएंगे ना, ऐसे सुन लो तो कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी बात। तो मैंने उसके पास जाके कहा, मैंने कहा भैया मैं आपके लिए प्रेयर कर दूं, यीशु मसीह के नाम से करूंगी, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हम शरीफ लोग हैं तो हम पूछ के करते हैं। तो उसने हाँ दीदी कर दो करके बोला। फिर मैंने उसको पूरी प्रेयर में गॉस्पेल सुना दिया। तो कोई भी अनजान, कोई भी ऐसा मुझे मिलता है, बहुत से लोग बोलते हैं मैं दूर से उसके लिए प्रार्थना कर दे। दूर से मत करो। कुछ लोग हमें ऐसे बोलते हैं वो हमारे फलाने रिश्तेदार एडमिट है, उनके लिए प्रार्थना कर। तो मैं पहले पूछते तुमने उनको यीशु के बारे में बताया क्या? क्योंकि वो उधर अपने पूजा पाठ करा रहा होगा, प्रार्थनाएं कर जाएंगे, नाम यीशु का बदनाम होगा। पहले उनको बताओ, फिर अपने लोगों को बोलो, अपने चर्च को बोलो, अपने पास्टर को बोलो प्रेयर करने के लिए। उनको बताते नहीं, हमको बोलते हैं वो एडमिट है उनके लिए प्रेयर कर दो। जादू मंत्र नहीं है, पहले जो एडमिट है उस व्यक्ति को बोलो। नहीं वो तो आईसीयू में, तो जिसको अंदर जाने की परमिशन है उसके जरिए उसको भेज के सुसमाचार बोलो। आईसीयू में अंदर जाने की 1-2 मिनट की परमिशन मिलती है, ऐसा नहीं है। अंदर जाके सुसमाचार उसको बोलो कान में। बोलने की कंडीशन में नहीं, मुंह पे मास्क है तो पलकें झपका के उत्तर देगा। बोलो उसको पहले कि कुछ मत कराओ, हम तुम्हारे लिए यीशु से प्रार्थना करेंगे, विश्वास करो तुम चंगे होके यहाँ से निकलोगे। यीशु मसीह एकमात्र जिंदा परमेश्वर है, जिसने कोड़े खाए हैं, जिसने जान दी है, लहू बहाया है, जो जिंदा हो गया मौत को हरा के। कितना टाइम लगा? 1 मिनट से भी कम समय। इतना जाके अंदर पहले बोल के आओ, फिर दूसरों को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजो। मैंने देखा है लोग ऐसा करते हैं, अंदर वाले को बता नहीं रहे, उसके बाहर खड़े, आईसीयू के बाहर खड़े लोगों को नहीं बता रहे हैं। यहाँ भले बन रहे हैं, पास्टर जी प्रेयर कर दीजिए और सिस्टर जी प्रेयर कर दीजिए। मेरा पहला सवाल ये, तो उनको बताया? क्योंकि प्रार्थना के उत्तर आने का एक प्रोसेस है, एक कैरिकुलम है, एक तरीका है। उसी रीति से प्रार्थना का उत्तर आएगा, आपके तरीके से नहीं आएगा कि यहाँ प्रेयर करी होगा। उस व्यक्ति को पता होना चाहिए ताकि वो दूसरे काम भी ना करे, नेगेटिव वाले काम ना करे। दूसरी चीज वो एक्सेप्ट करे, क्योंकि जिसके लिए प्रार्थना हो रही है जब वो एक्सेप्ट करेगा, ये स्पिरिट की डीपर चीजें हैं जो हमें समझनी पड़ती हैं। हम कई बार सोचते हैं कि नहीं अब हमें सब आ गया, नहीं, ये एक बहुत अंदर 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 जाने वाली चीजें, बेसिक चीजें हैं। लेकिन कई बार विश्वासियों को सालों साल नहीं पता होती हैं ये चीजें। अविश्वास सबसे बड़ा शत्रु है जो उस आश्चर्य कर्म को रिसीव करने से हमें रोकता है। बाइबल में इसके कई एग्जाम्पल हैं। दूसरा राजा उसका 7वां चैप्टर खोलिए, उसका 1 और 2 वचन देखिए। जब आप जीसस पे पूरा ट्रस्ट करते हो तो उसकी जो प्रतिज्ञा कुरिन्थियन चैप्टर 1 वर्स 20 में है कि मसीह यीशु में हर प्रतिज्ञा यानी हर प्रॉमिस हाँ और आमीन है, वो पूरी होती है। नो इफ, नो बट, नो अगर मगर, सब खत्म हो जाता है और वहां पे आपका आश्चर्य कर्म आपको मिलता है। पढ़िए। यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यह कहता है कि कल इसी समय शोम्रोन के फाटक में सवा भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सवा जव भी 1 शेकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर राजा तकिया रखा था परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तू यह अपनी आंखें तो देखेगा परंतु उस अन्न में से कुछ न खाने पाएगा। अभी इसी के ऊपर 6 चैप्टर का 33 वर्ष पढ़िए जरा। वह उनसे यो बातें कह ही रहा था कि दूत उसके पास आ पहुंचा और राजा कहने लगा, यह विपत्ति यहोवा की ओर से है। अब मैं आपको यहोवा की बाट क्यों
जोड़ता रहूंगा। आहाब का बेटा था यहोराम। ये जो इस वक्त राजा है, जब एलिशा है उस वक्त यहोराम जो राजा है इजराइल का, वो उसी दुष्ट आहाब का बेटा था और इसकी माता इजेबेल थी। और ये क्या करता था, यहोवा से भी पूछ लेता था, पर कुछ भी बुरा हो तो सारा ब्लेम यहोवा पे, और अच्छा हो तो बाल के नबियों को तोहफे बांटने लगता था। मैं कहती हूँ मेरी लाइफ का तो फंडा ये, शुरुआती दिनों में पास्टर कहते हैं कुछ बुरा होता तो मुझे चिल्लाने लगते, कुछ अच्छा तो कहते देखा मेरे यीशु ने कर दिया, देखा मेरे यीशु ने कर दिया। हाँ, कुछ भी अच्छाई हमारे जीवन में यीशु के बिना हो ही नहीं सकती। कोई भी बुराई यीशु के रहते हमारे जीवन में आएगी नहीं, आई है तो सारा ब्लेम का कचरा उठाकर शैतान पे डालो, क्योंकि वही है। यहाँ ये राजा उल्टा कर रहा है, एलिशा के पास जाके यहोवा पे कुड़कुड़ा रहा, काल पड़ गया है, ये हो गया है, वो हो गया। यहोवा की गलती, यहोवा की गलती। पिता एक होता है, वैसे ही परमेश्वर भी एक होता है। आज मेरे बड़े पापा को जाके बोलूं तुम मेरे पापा हो, कल छोटे वाले चाचा को बोलूं तुम मेरे पापा हो, परसों पड़ोस वाले अंकल को बोलूं तुम मेरे पापा हो, ये व्यभिचार है। मेरी माँ का एक ही पति था जिससे मैं पैदा हुई, वो मेरा पिता। वैसे ही मेरा एक ही परमेश्वर है जिसने मेरे लिए जान दी है, वो मेरा पिता। ये आत्मिक व्यभिचार है, उनको नहीं समझ में आता, वो इधर भी कर रहे हैं उधर भी कर रहे हैं। ये राजा भी यही करता था क्योंकि इसकी माँ यही करती थी। इसीलिए माँ का एक स्ट्रॉन्ग मसीही व्यक्ति खड़ा करने में बहुत बड़ा हाथ होता है। भले ही पॉल दिनाकरन थोड़ा सा बिगड़े दुनिया की संगति में, पर प्रार्थनाएं थी माँ की जो वापस खींच के लाई। बचपन से जो बीज बोया गया था वो वेस्ट नहीं होगा, वो अच्छी भूमि का बीज बनेगा ही बनेगा, क्योंकि पिता की मजबूरी है, उसे काम करना ही पड़ता है बाहर जाके। आजकल वर्किंग मदर्स भी हैं, उसके बावजूद माँ की जिम्मेदारी जॉब करने के लिहाज से कहीं कम नहीं होती। चाहे बेटा हो या बेटी हो, उसके अंदर मसीह। टाइम से चर्च जाना माँ ही सिखाती है बच्चे को। संडे स्कूल टाइम से जाना, हमारा हैदराबाद का जो चर्च था वो सुबह 8 बजे लगता था और हम 7:30 बजे छोटा बच्चा लेके घर से निकल जाते थे। किसी महिमा के लिए नहीं, सिर्फ प्यार था पिता से, अपने पिता के भवन से। इसलिए और कर्नाटक में जब संडे स्कूल के योग्य हो गया था, पहले पास्टर इसको जाके संडे स्कूल छोड़ के आते थे, क्योंकि संडे स्कूल 9 बजे लगता था, फिर 10:15 से चर्च होती थी, फिर 10:15 पे 10 बजे हम दोनों जाते थे। पहले इसको जल्दी सुबह जल्दी उठो, नाश्ता करो, चलो जाओ संडे स्कूल छोड़ के आते थे। फिर 10 बजे हम लोग निकलते थे, क्योंकि 10:15 से चर्च होती थी। तो ये चीजें हमें बचपन से ये बीज डालने हैं, ताकि वो बच्चा कभी उस मार्ग से ना हटे। कभी भी जॉब पे जाए, बहुत ऊंचा उठ जाए, देशों का प्रेसिडेंट बन जाए, तो भी कभी प्रभु के भवन की वैल्यू को ना छोड़े। आमीन। मैंने वो पोस्ट भेजी थी, मिजोरम में इतने ज्यादा क्रिश्चियंस हैं, सरकार को उस वजह, उस मेजोरिटी, उस चीज का सम्मान करना पड़ा। संडे के दिन वहां पर ना काउंटिंग है, ना वोटिंग है, कुछ नहीं है, क्योंकि वो सब चर्च जाएंगे। मैंने बताया था, मेरी फ्रेंड थी वहां पे जब पोस्टिंग पे, वो बोलती थी ऑटो वाला ऑटो तक नहीं चलाता है, सड़कें सन्नाटी, सारे दुकानें, रेस्टोरेंट, पार्लर सब बंद, क्योंकि सब अपने पिता के भवन में होते हैं। प्रभु का सम्मान करो, वो तुम्हें ऊंचा उठाएगा। आमीन। यहाँ पे ये क्या कर रहा था, कुड़कुड़ा बड़बड़ा रहा था। और जब परमेश्वर की ओर से वचन लेके एलिशा आया है, तो एलिशा कह रहा है कि देखना कल ये होगा, क्योंकि सिचुएशन इतनी ऑड थी, इतनी नेगेटिव थी कि जो एलिशा कह रहा है उस पर विश्वास नहीं आएगा स्वाभाविक रूप से। बट तुम परमेश्वर का तो विश्वास करो कि हाँ, वो कुछ भी कर सकता है। हमारा वो परमेश्वर है जो नथिंग से समथिंग बना सकता है, एवरीथिंग बना सकता है। इनके पास पुराना नियम तो था, नया नियम छोड़ दो, पर इन लोगों के पास था, पर इन्होंने उसको पढ़ा ही नहीं था कि कैसे परमेश्वर ने मुंह से बोल के सृष्टि की रचना की है। जब वो कह रहा था कि इतना सस्ता मैदा, गेहूं, जो ये सब बिकेगा, तो वो दास अविश्वास के वचन बोल रहा है, क्योंकि वो राजा का बड़ा खासम खास था ना, तो उसको बड़ा घमंड था कि भाई मैं तो खासम खास हूं। उसने है ऐसा कभी हो सकता है क्या, झरोखे भी खोल देगा आसमान के, इतना भयंकर अकाल पड़ा, पता नहीं क्या तुमको। एलिशा ने कहा ये तो होगा, पर क्योंकि तूने अविश्वास का वचन बोला है, तू देखेगा पर उस चीज का बेनिफिट नहीं ले पाएगा, उस आशीष को चख नहीं पाएगा, उस आशीष का फायदा नहीं उठा पाएगा। जकरिया के साथ तो फिर भी दया की गई थी। जकरिया ने जब बोला, जॉन द बैप्टिस्ट के फादर ने, जकरिया ने, ये कैसे होगा, जिब्राइल ने कहा एक काम करता, तेरा मुंह बंद कर देता हूं, तेरे मुंह से बहुत बकवास निकलती, तेरा मुंह बंद, जब तक ये आश्चर्य हो नहीं जाएगा तेरा मुंह बंद। गूंगा कर दिया। ताकि क्यों किया, कोई दुश्मनी नहीं थी, वो तो परमेश्वर का याजक था, प्रभु का चुना हुआ था,
ताकि उसके अविश्वास के वचन आश्चर्य कर्म को रोक ना दें। तो बेहतर अपने मुंह पे रात दिन सिर्फ खाने के लिए खोला करो। अगर नेगेटिव बोलने की आदत है, पानी पीने के लिए खोला करो, बाकी टाइम टेप चिपका लिया करो। अगर नेगेटिव बोलने की आदत है तो मेरी मम्मी बोल, अरे जो दिख रहा है, अरे मम्मी यही तो लिखा है, जो दिख रहा है उसको नहीं बोलना है, जो महसूस हो रहा है उसको नहीं बोलना है, डिले को नहीं बोलना है, देर हो रही है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं बोलना है। मुंह पे चिपका लो टेप, खाने और पानी पीने के लिए खोलो, फिर बंद कर दो, क्योंकि तुम्हें अपनी आदत पता है कि तुम कितनी बकवास कर दोगे या कर दोगी मुंह से। इसलिए मुंह जकरिया का तो मुंह परमेश्वर नहीं बंद कर दिया था, आश्चर्य कर्म ना रुके, इसलिए यहां भी यही हुआ, ये लिटरली हुआ। इस चीज को आप आगे देखिए 7 चैप्टर, उसका 16, 18 और 20 वर्ष पढ़िए। तब लोगों ने निकलकर आराम के डेरों को लूट लिया और यहोवा के वचन के अनुसार 1 सआ मैदा 1 शेकेल में और 2 सआ जव 1 शेकेल में बिकने लगा। परमेश्वर के भक्त ने जैसा राजा से कहा कि कल इसी समय शोम्रोन के फाटक में 2 सआ जव शेकेल में और 1 सआ मैदा 1 शेकेल में बिकेगा, वैसा ही हुआ। सो उसके साथ ठीक वैसा ही हुआ। अतएव वह फाटक में लोगों के पांवों के नीचे दबकर मर गया। इतनी बुरी मौत। तुमने देखा कि वो आश्चर्य कर्म, वो ब्लेसिंग रिलीज हो गई, लेकिन क्योंकि तुमने अविश्वास के शब्द कहे थे, इसलिए इतना बड़ा तुम पे दंड आ गया। तुम इस ब्लेसिंग को एंजॉय नहीं कर पाए, तुम इस ब्लेसिंग को रिसीव नहीं कर पाए। क्यों? अविश्वास के शब्द। आपका अविश्वास कई बार आपकी आशीषों को डिले करता जाता है, कई बार आपकी आशीषों को बिल्कुल ही खत्म कर देता है। आपके अविश्वास के शब्द। अविश्वास है जो आपके आश्चर्य कर्म को रोकता है, विश्वास है जो आपके आश्चर्य कर्म को चुंबक की तरह खींचता है। इसलिए यीशु ने कहा अविश्वासी नहीं पर विश्वासी बन। हम कहते हैं ना, हम बिलीवर हैं, हम विश्वासी हैं। तो विश्वासी किस बात के हैं? इस बात के हैं कि यीशु ने हमारे लिए छुटकारे का दान दिया, मेरे यीशु से सब कुछ संभव है, सब कुछ। हम विश्वासी हैं तो किस बात के हैं? हाँ ठीक है, देर हो रही है, पर यह आश्चर्य कर्म आएगा, और जब आएगा तो ऐसी धूम मचाएगा कि पूरी दुनिया देखेगी। आमीन। ये विश्वास होना चाहिए। और अगर उस बीच के रास्ते में कुड़कुड़ाहट आ रही है तो अपने मुंह पे हाथ रख लो, मत बोलो नेगेटिव, मत बोलो। आश्चर्य कर्म लिटरली रुकते हैं, रुक जाते हैं। इसके साथ हुआ है। जकरिया का मुंह इसीलिए बंद किया गया था जॉन द बैप्टिस्ट पैदा होने तक। और जब उसने परमेश्वर के विश्वास पे, क्योंकि फिर भी रिश्तेदार, इसलिए रिश्तेदार जो हैं बहुत अलर्ट रहने वाली वस्तु हैं। रिश्तेदारों से अलर्ट रहोगे तो आत्मिक जीवन बचा लोगे। इवन बिलीवर रिश्तेदार भी, जंटाइल उनकी तो छोड़ी दो जो विश्वास में नहीं है, उसके रिश्तेदारों से जब उसकी पत्नी को उसने लिख के स्लेट में बता दिया होगा कि इस बच्चे का, पत्नी से पूछे क्या नाम रखा है तो बोले यूहन्ना रखो। नहीं, तो क्योंकि उस समय की प्रथा ऐसी थी कि जो पीढ़ी में किसी का कोई नाम हो, दादा परदादा, उनमें से कोई खींच के उठा के रख दो इस बच्चे का। नए नाम नहीं सोचे जाते थे। तो बोला कि यूहन्ना रख दो, बोले नहीं, किसी का तो ये नाम ही नहीं है तुम्हारे खानदान में, ये नाम कैसे रख दें? हाँ, इसको कुछ पता नहीं है, अरे उसके पापा से पूछो। तो पापा तो बोल नहीं पा रहे। तो पापा को क्योंकि स्वर्गदूत ने नाम बता दिया था, इसलिए पिताजी को नाम याद था। और उस वक्त क्योंकि जबान इतने महीनों 9 महीनों बंद रही, तब उनकी अकल ठिकाने आ गई। तब उन्होंने स्लेट मंगाई और कहा नहीं, यूहन्ना ही नाम होगा। जैसे ही परमेश्वर के विश्वास पे अमल किया, कमांड पे अमल किया, आज्ञा पे अमल किया कि उसका नाम यूहन्ना रखना, आज्ञा पे अमल किया, जब मुंह खुल गया। अमल करते ही, जैसे ही स्लेट पे लिखा इस बच्चे का नाम यूहन्ना ही रखा जाएगा, मुंह खुल गया। 9 महीने से बंद था। समझो, बाइबल बहुत डीप रेवलेशन देती है, एक एक उसका हाँ ना कॉमा डॉट हाइफन सब, उसमें बड़े डीप रेवलेशन छुपे होते हैं। इसका यह हाल हो गया। ठीक है, अभी वो अब्राहम जो विश्वास का पिता कहा जाता है, सारा के बारे में हमें मालूम है, हंसी थी, अब्राहम भी हंसा था, मालूम है? नहीं मालूम? पढ़ लीजिए उत्पत्ति 17:17 निकालिए जरा। अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और अपने मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र देगी? अब्राहम मत हंसो, होगा, और ऐसा होगा कि बड़ी आशीष आएगी। ताली बजा सकते हैं इसके लिए।
आज मैं हर उस अब्राहम से कहूंगी मत हंसो, सारा से कहूंगी मत हंसो, होगा, समय है। क्योंकि 17वें चैप्टर की उत्पत्ति 17 चैप्टर फर्स्ट लाइन में लिखा है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अब्राहम में अभी भी कमियां थी। आशा कम है, रखा, वो देगा ही देगा। पर जकरिया ने आज्ञाकारिता ने, भाई मुंह खुल गया, बन जाओ, आज्ञा में आ जाओ। अभी अब्राहम की एक जो चीज मुझे बड़ी हंसी वाली लगती है, जब सारा कह रही है कि अरे देखो परमेश्वर ने कब कहा था, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, अरे कब कहा था जब आप 75 साल के थे, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, अब आप 80 भी क्रॉस कर गए, ऐसा करो हाजिरा ले लो, हाजिरा ले लो, नाम तो आपका चलेगा। एक बार भी यहोवा से नहीं पूछा, एक बार भी यहोवा से नहीं पूछा, फटाक से पत्नी का कहना मान लिया। जब वही इस्माइल और हाजिरा सारा और इसहाक का मजाक उड़ा रहे हैं, ठट्ठा उड़ा रहे हैं, घमंड दिखा रहे हैं, उनको ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, तब सारा कह रही है कि ये दासी और इसके पुत्र को छोड़ाओ, जहां से लाए थे वहीं छोड़ो, मिस्र के जंगलों में, वहीं मिस्र के पास छोड़ाओ, ये मेरे बेटे के उसमें भाग नहीं लेगा। तब गए भाई साहब अब्राहम यहोवा से पूछते हैं, प्रभु वो सारा कह रही है और वो इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहा उतना काफी, वो तो कह रहे बच्चे को भी छोड़ाओ, हाजिरा को भी छोड़ाओ। परमेश्वर ने ताना नहीं मारा, अच्छा अब आए हो, जब हाजिरा दिया था सारा ने तब पूछने नहीं आए, तब तो बड़े मजे से बच्चा पैदा कर लिया, अब पूछना है। इतना महान परमेश्वर ताने नहीं देता है। मैंने बहुत पहले जब मेरा फर्स्ट सॉन्ग रिलीज हुआ था उसमें यही था, कभी भी जब तू कभी लड़खड़ाए यीशु तुझे थाम लेगा, कभी भी उंगली उठाकर तुझको न इल्जाम देगा। दुनिया के लोग इल्जाम देते तुरंत बोल देते हैं, हम और आप भी बोल देते हैं ना, बोल देते हैं आपस में एक दूसरे से। परमेश्वर ने नहीं कहा, उसने सिर्फ इतना कहा कि जो सारा कह रही वो करो, छोड़ाओ, हाजिरा और इस्माइल को निकाल दो, दासी का पुत्र तेरे भाग में, तेरे वंश में वारिस नहीं होगा। पर मुझे हंसी आती है कि तब नहीं पूछा, तब पूछ रहे हैं, दद्दू तुम कितने चालू हो। खैर ये वो हमारे विश्वास के कर्ता, वो हमारे फोर फादर हैं, तो हमें बहुत रिस्पेक्टफुली उनके बारे में बात करनी है। दूसरी चीज, अभी लूका का 7 चैप्टर निकालिए जरा, 18-19 पढ़िए। लूक यूहन्ना को उसके चेलों ने इन सब बातों का समाचार दिया। तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिए भेजा कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और दूसरे की बात देखें। 23 पढ़िए इसी में। और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। वही जॉन द बैप्टिस्ट जो खुद एक मिरेकल बेबी है, प्रॉमिस्ड चाइल्ड है, जो खुद यीशु की गवाही दे रहा है, जो यीशु के आगे आगे मार्ग तैयार कर रहा है, जो यीशु को बैप्टिज्म दे चुका है, जो बता चुका है लोगों को कि ये है जगत का पाप उठाने वाला परमेश्वर का मेमना, वही जब जेल में बंद है, क्योंकि आश्चर्य कर्म जिससे आप उम्मीद कर रहे हो, जिस यीशु से, वो आपके तरीके से नहीं हो रहे हैं। इसलिए शैतान आपकी भावनाओं से, मैंने बताया था भावनाओं में सबसे ज्यादा खेल खेलता है, आपके विचारों से खिलवाड़ करेगा और यहाँ तक करेगा कि आप यीशु पे भी डाउट ले आओ। जॉन द बैप्टिस्ट सोच रहा था जेल में बंद तो हो गया हूं, पर मेरा भाई तो बाहर है, यीशु तो बाहर है, हमारा डॉन, हमारा भाई, भाई भाई बोले तो ये भाई नहीं, भाई बाहर है, निकाल लेगा। नहीं निकाला यीशु ने, लगा पड़ा आश्चर्य काम करने में। यहाँ जा रहे हैं गॉस्पेल मीटिंग ले रहे हैं, वहां जा रहे हैं इवेंजलिज्म मीटिंग ले रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं। अरे हम जेल में बंद है, पता नहीं कि एक तो हम तुम्हारे कजिन है, ऊपर से हमने तुमको बैप्टिज्म दिया, हमने तुम्हारे रास्ता तैयार किया। परेशान हो गया। चलो उसका जब पूछ क्या जरा, जिसके बारे में कहा कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गई, आने वाला तू ही है कि हम किसी और की बात जो है। यीशु ने कहा देखो ये मिरेकल, ये आश्चर्य काम, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, और धन्य है वो जो मेरे विषय में ठोकर ना खाए, क्योंकि प्रार्थना का उत्तर आपके तरीके से, आपके पैटर्न से नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु महान नहीं है। यूहन्ना भी इनडायरेक्टली दोष ही लगा रहा है कि भैया तुम ही थे जगत के मेमने, परमेश्वर के मेमने, या कोई दूसरा आने वाला है तुम्हारे बाद, हमसे गलती हो गई। यीशु ने कहा धन्य है वो जो मेरे बारे में ठोकर ना खाए। आमीन। धन्य है वो जो मेरे बारे में ठोकर ना खाए, क्योंकि बैरी हर संभव कोशिश करेगा कि तुम विश्वास में कतई आगे ना बढ़ो। इसके लिए तुम्हारे मन को भी कठोर करेगा, तुमको डाउटिंग स्पिरिट से भरेगा, सब कुछ वो करेगा,
जिससे कि तुम डाउट में आ जाओ। थोमा, यीशु कितना महान था, यीशु कैसे कैसे लोगों से डील करता था। मुंह पे थोमा मस्खरी करता था, मुंह पे। जब लाजर मरा है और यीशु ने कहा कि मेरा मित्र लाजर बीमार है, तो उसके एक चेले ने, प्रभु सो गया है तो उठ जाए। यीशु ने कहा सो गया है। बोले सो गया तो उठेगा जब उसकी नींद खुलेगी। तब यीशु ने कहा नहीं, मर गया है, तो चलो हमें वहां जाना है। कई बार परमेश्वर की मर्जी और मंशा हम समझ नहीं पाते हैं, पर उस बार उस सिचुएशन में भी विश्वास ये रखो कि यीशु जो करेगा, रोमियो 8:28, अंत में सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करेंगी ही मेरे लिए। आश्रयक्रम रिसीव करूंगा, मैं करूंगा, उस आश्रयक्रम को देखूंगा। देर लग रही है पर मैं देखूंगा। थोमा कह रहा है, थोमा ने क्या बोला, चलो हम भी मरने को चलते हैं। ऐसे ऐसे मस्खरे मुझे, मैं जब ये लाइन पढ़ती हूँ, थोमा ने कहा आओ हम भी मरने को चले, तो मुझे बहुत हंसी आती है कि कैसे कैसे लोगों को यीशु झेलते थे और कितना उनका महान दिल था, कितना बड़ा उनका हृदय था। डांटा नहीं थोमा को कि क्या बोल रहा है तू, ऐसे बात करते हैं, अविश्वास के शब्द मत बोल। उन्होंने इग्नोर किया। कई बार हमें इग्नोर करना पड़ता है नेगेटिव शब्दों को। कोई आजू बाजू में कोई कुछ बोल रहा है तो उन नेगेटिव चीजों को कई बार मत सुनो, इग्नोर करो, कान भी मत दो। यीशु ध्यान भी नहीं देते थे। और यहाँ तक कि उनको पता था कि थोमा बहुत कुछ करेगा परमेश्वर के राज्य के लिए, इसीलिए उसको ये जो था कि नहीं, पहले ऐसा देखूंगा तब मानूंगा। यीशु ने कहा देख ले, इन पांजर में उंगली डाल के देख ले। और वही थोमा को भारत के लिए यीशु ने इस्तेमाल किया। तो सोचो थोमा का विश्वास में स्थिर होना कितना जरूरी था। यीशु के पास हर किसी के लिए योजनाएं, बल्कि जब वो बचपना कर रहे हैं, चलो हम भी मरने चलते हैं, मर गए, हमको भी ले जा रहे हैं, वो सामरी है, अभी रास्ते में मिलेंगे मार डालेंगे तो हम भी मर जाएंगे। इनको पड़ी है बड़े अपने दोस्त को बचाना है, जिंदा करना है। तो भी यीशु को पता था आज ये कर रहा है कुड़कुड़, कल ये सुधर जाएगा। इसके अविश्वास का मैं उपाय जब कर दूंगा, जब मैं रिजरेक्ट होके आऊंगा, जब ये वाकई में उंगली डाल के देख लेगा, उस दिन से इसके सवाल बंद हो जाएंगे। और परमेश्वर ने उस हद तक सहनशीलता दिखाई थोमा के साथ, उस हद तक। पतरस इनर सर्किल में रहता था, छोड़ के भाग गया वापस अपने फिशिंग बिजनेस पे, इनर सर्किल में रहता था। मरियम मार्था बना बना के पकवान, बिरयानी खिलाती थी यीशु को। मरियम पैरों के पास बैठ के सुनती थी वचन, और यीशु कहते थे मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया है। तो भी वो मरियम भी विश्वास नहीं कर रही है, मार्था भी विश्वास नहीं कर रही है। वचन की बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। यीशु कह रहे तेरा भाई जी जाएगा। मार्था के हाँ प्रभु, पुनरुत्थान के दिन जिंदा हो जाएगा। मतलब वो ये बता रहे कि हाँ प्रभु, वचन हमको भी बहुत आता है। वो ये बता रहे हमको भी वचन बहुत आता है, लेकिन उस एक छोटे से मर्म को नहीं समझ रही है जो यीशु बताना चाह रहा है। कई बार हम वचन पढ़ते तो है, पर उसके उस डीप रेवलेशन तक नहीं पहुंच पाते जो पवित्र आत्मा बताना चाह रहा है। तो आज मेरी दुआ यह है कि पवित्र आत्मा आपकी आंखों को, आपके अंदर आत्मिक आंखों को खोले, ताकि जो वचन है उसका डीप रेवलेशन आपको समझ में आए कि ये जो चीजें हैं मेरी समझ के बाहर हैं, पर मुझे एक चीज वचन से समझ में आ गई है कि आश्चर्य कर्म होके रहेगा। अगर मैं विश्वास में स्थिर रहूं, अगर मैं वो कमांड फॉलो करती रहूं या करता रहूं जो मुझे करने को कहा गया है, आश्चर्य कर्म को कोई माई कलाल शैतान का बाप भी रोक नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे यीशु ने मुझे दे दिया है ऑलरेडी। वो चल चुका है वहां से आपके लिए, बस उसे रिसीव करना है फिजिकल वेल में। आमीन। आइए दुआ करें। पिता यीशु के सामर्थ्यशाली नाम में प्रभु जी हम दुआ मांगते हैं परमेश्वर, विश्वास का ऐसा बीज, आप कहते हो कि मोरी दाने बराबर, राई के दाने बराबर, जस्ट लाइक अ मस्टर्ड सीड, अगर इतना सा भी फेथ है तो तुम्हारी जिंदगी के बड़े से बड़े पहाड़ उलट जाएंगे। परमेश्वर हम दुआ करते हैं, अब वो समय है कि इस भवन में जो तेरे संत, जो तेरे बच्चे मौजूद हैं, उनके जीवनों में वो राई का पेड़ अब बड़ा हो जाए, बड़े सरसों के खेत में बदल जाए। परमेश्वर बड़ा विश्वास एक उनके दिलों में कायम कर, उनकी आत्मा में कायम कर, ताकि वो दूसरों को भरोसा दिलाए, जैसे कि नामान कोढ़ी को भरोसा दिलाया था वो गुलाम छोटी बच्ची ने।
परमेश्वर उस रीति से अब हम भी बेधड़क होकर सुसमाचार सुनाने वाले बन जाएं, हम विश्वास के साथ बिना डरे प्रार्थना करने वाले बन जाएं, हम कहना मानने वाले बन जाएं, हम सारा और अब्राहम की तरह ना हंसें अब यह होगा क्या? नहीं, हमें पता है यह होगा, क्योंकि मेरे यीशु ने कहा है। हम जॉन द बैप्टिस्ट की तरह सारे कमांड को फॉलो करने के बाद भी डाउट ना लाए मन में, बल्कि हमें यह भरोसा है कि मेरे तरीके से ना सही पर उत्तर तो जरूर आएगा, क्योंकि मेरे यीशु ने यह वादा दिया है। 1 कुरिन्थियों 1:20 में लिखा है, मसीह यीशु में हर प्रतिज्ञा, हर प्रॉमिस हाँ और आमीन है। प्रभु, हम उसी विश्वास के साथ रिसीव करते हैं परमेश्वर, हम रिसीव करते हैं इस चर्च को भरपूरी से भर जाने के लिए, इस चर्च में बहुत से आत्माओं के झुंड आने के लिए। प्रभु, हम भरपूरी से उस आत्मा के, यूहन्ना 10:10 के उस आत्मा से हम इस वचन को रिसीव करते हैं, भरपूरी का आत्मा। हर चीज में हमारी जो फाइनेंशियल नीड है, हमारी जो मैन पावर की नीड है, हमें जो वॉलंटियर की नीड है, हमें जो म्यूजिक के लिए नीड है, हमें जो मीडिया पर्सन चाहिए, परमेश्वर हर वो जरूरत हम आपके ऑल्टर पे रखते हैं। हमें पता है कि ये पूरा होगा, क्योंकि हम अपने फ्लैश में, अपने शरीर में खड़े नहीं हुए, हम आपके द्वारा खड़े किए गए हैं परमेश्वर। इसलिए आपकी मर्जी ही हमारे जीवनों से और इन लोगों के जीवन से पूरी होगी। प्रभु, ये वो कलीसिया है जो रैप्चर के लिए लोगों को तैयार करेगी। परमेश्वर, ये वो कलीसिया है जो मसीह के वचन को बिना मिलावट के, बिना डरे हुए देगी। ये वो कलीसिया है जो लोगों को खुश करने के लिए नहीं चुनी गई है। इस चर्च में जितने जुड़ते जाएंगे इन फ्यूचर, वो खरे वचन को देने वाले होंगे, वो किसी भी मिक्सिंग वाले वचन को नहीं देंगे, वो किसी भी बड़े आदमी, पहुंच वाले आदमी, पावर वाले आदमी को देख के वचन को गोलमोल नहीं करेंगे, क्योंकि इस चर्च की नींव खराई और सच्चाई के साथ डाली गई है परमेश्वर। इसलिए ये उसी विजन में चलती रहेगी और बहुत सी आत्माएं जीती जाएंगी, बहुत से मिरेकल, बहुत से आश्चर्यकर्म जो उड़ेलने पे हैं, आप उनको हम आत्मा में रिसीव करते हैं। इस चर्च के लिए, यहाँ बैठे तमाम लोगों के लिए परमेश्वर, और इन फ्यूचर जुड़ने वालों के लिए, जैसे आपने क्रूस पे लहू सनातन वाचा के तहत बहा दिया कि जो भविष्य में जुड़ते जाएंगे मसीह में, उनके भी पाप क्षमा होते जाएंगे, वैसे ही आज जो भविष्य में जुड़ते जाएंगे इस चर्च से, उनके जीवन में भी आश्चर्य कर्म आते जाएंगे। आज हागे 2:19, आज वो आशीष का दिन है। उन आने वालों के लिए भी मैं उस आशीष को मसीह के लहू में सील करके रिसीव करती हूँ आत्मा में परमेश्वर। प्रभु, धन्यवाद, आपकी दासी, आपकी बेटी होने के अधिकार से यहाँ बैठे हर किसी को नाम बनाम ब्लेस करते हैं परमेश्वर, और धन्यवाद देते कि हर एक के जीवन के बंधन, हर एक के जीवन का जुआ आपने तोड़ दिया है। हमें आपका जुआ उठाने दीजिए प्रभु जी, क्योंकि आपका जुआ सहज और हल्का है। प्रभु जी, हमें आपके भवन की धुन रहे, आपके भवन की लगन रहे। ऐसा नहीं कि एक संडे आए, 4 संडे नहीं आए, ऐसा नहीं परमेश्वर। हम आपके भवन में रोपे गए हैं और बढ़ने और फलने फूलने के लिए हम हमेशा आपके भवन में पाए जाएं, आपकी सेवा में पाए जाए, भवन की सेवा में पाए जाए। जैसे शमूएल हमेशा भवन की सेवा बचपन से करता था, वैसे ही हम आपके भवन में परमेश्वर आपके कामों को करते रहें। हमें वो बजालेल का स्पिरिट दे, वो आत्मा दे, जिसके तहत हम आपके कामों को बखूबी कर सकें परमेश्वर। सारे मिरेकल वर्किंग पावर, 1 Corinthians 12:8 वर्स ऑनवर्ड, जो भी पवित्र आत्मा के वरदान है वो हम रिसीव करते हैं अपने लिए, अपने लोगों के लिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, केवल वरदान नहीं, गलातियों 5:22 ऑनवर्ड जो आत्मा के फल हैं वो हम रिसीव करते हैं अपने लिए, अपने लोगों के लिए परमेश्वर, क्योंकि फल ही हैं जो हमें स्वर्ग के राज्य में हमारे आत्मा को एंट्री दिलाएंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। हर एक बीमारी और निर्बलता लाने वाले स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी को फायर डालते हैं पवित्र आत्मा के और घुड़कते हैं तेरे सेवक के ऊपर से भी, तेरे बच्चों के ऊपर से भी परमेश्वर। और किसी को भी कोई भी तकलीफ, इवन एलर्जी का जो स्पिरिट है, उसको फायर डालते हैं पवित्र आत्मा की और नाश करते हैं। कोई कफ खांसी जो दुनिया के लोग कहते हैं वातावरण बदल रहा है, उनके लिए बदल रहा है, हमारे लिए मसीह के लहू में सब कुछ अच्छा और सुरक्षित है। प्रभु, धन्यवाद देते हैं, बीते दिनों के लिए धन्यवाद देते हैं, इस गवाही के लिए आपने अपने दास को फिर से गाने के लिए, वर्शिप कराने के लिए खड़ा किया, जो कि हमें नहीं लग रहा था कि शायद हो पाएगा। हम ये सोच रहे थे मनुष्य रीति पे कि बस वो आपके भवन तक आ पाएंगे, पर प्रभु आपने उनको वर्शिप के लिए खड़ा किया परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद है। प्रभु जी, हम दुआ मांगते हैं और वर्शिपर भेज, आपके कामों को और संभालने वाले लोग भेज परमेश्वर। ये हमारी पर्सनल नीड नहीं है, ये आपके राज्य के लिए इस कलीसिया की जरूरत है परमेश्वर। सच्चे मन से कहना मानने वाले सबमिसिव स्पिरिट के लोगों को भेज परमेश्वर, ताकि आपके साथ, आपके विजन में, पास्टर के विजन में कदम से कदम मिला के चल सकें परमेश्वर।
परमेश्वर, ताकि बड़ी बेदारी आए इस शहर में, बड़ा आपका राज्य लोगों के जीवनों में स्थापित हो सके पिता। यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करते हैं इनके बैंक बैलेंस को, इनके स्टोर हाउस को, इनके खत्तों को, और खास तौर से इनकी जबानों को एक भी अविश्वास का शब्द ना निकले, एक भी जो महसूस हो रहा है वो बातें ना बोली जाए। परमेश्वर आपसे सहमत हो जाए, आपकी प्रतिज्ञाओं से सहमत हो जाए पिता। यीशु मसीह पे अटूट भरोसा, आज हमारा जितना विश्वास है हमें उससे 100 गुना और बढ़कर दे परमेश्वर। आज हमारा जितना फाइनेंस है हमें उससे 1000 गुना और बढ़कर दे परमेश्वर। आज हमारी जो हेल्थ रिकवरी हुई है हमें उससे 1000 गुना और बढ़कर रिकवरी दे। यशायाह 40 के 31 के अनुसार परमेश्वर उकाबों की नहीं नया बल दे दे, एकदम नया बना दे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, हमारे आउटर ऑर्गन्स को परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं, चंगाई के अभिषेक से भर पिता हम में से हर एक को। इस प्रार्थना को आपके सामर्थ्य बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और पूरा कर पिता, आमीन।